अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ये फैसला करेगी। 3 जजों की बेंच तय करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए या फिर नहीं। अब नई बेंच एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मानदंड तय करेगी। आज इसी मामले पर मुख्य न्यायाधीश समेत 4 जजों ने एकमत से फैसला दिया है, जबकि 3 जजों ने डिसेंट नोट दिया है। मामले पर सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा एकमत है। वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का फैसला अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से अपने फैसले में 1967 के अजीज बाशा जजमेंट को खारिज कर दिया है, जो एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था। हमारे साथ अरविंद सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, यानी कुल मिलाकर यह समझा जाए कि एएमयू अल्पसंख्यक दर्जा वाला संस्थान है या नहीं है, ये 3 जजों की बेंच ही अब ये तय करेगी। बिल्कुल, और ये काम रेगुलर बेंच पर छोड़ दिया है बहुमत से जो फैसला आया है संविधान पीठ का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 1967 का जो अजीज बाशा केस में दिया गया फैसला था, वो 4-3 के बहुमत से आज संविधान पीठ ने पलट दिया है। अजीज बाशा केस में जो फैसला दिया गया था 1967 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि किसी संसद की ओर से, संसद के एक्ट से संचालित किसी केंद्रीय संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। आज 4-3 के बहुमत से जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी संस्थान को सिर्फ इसलिए माइनॉरिटी संस्थान से आप वंचित नहीं कर सकते क्योंकि वो संसद के किसी एक्ट से संचालित किया गया है। यानी अजीज बाशा केस में जो व्यवस्था दी गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है, और जो नई व्यवस्था दी गई है आज 4-3 के बहुमत से संविधान पीठ ने, उसके आलोक में अब नई बेंच जो 3 जजों की होगी वो तय करेगी कि क्या एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए या नहीं। जी अरविंद, तो 3 जजों की बेंच के सामने फिर नए मानदंड भी तय होंगे कि किसी विश्वविद्यालय को जिसको पहले से अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, क्या नए तरीके से उसके चरित्र का निर्धारण हो? बिल्कुल, आज जो कोर्ट है उसने ये कहा है कि सिर्फ इसलिए कि संसद के किसी एक्ट से कोई संचालित हुआ है कोई केंद्रीय संस्थान, उसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से इनकार नहीं किया सकता। ये देखा जाना जरूरी है कि कोई अगर यूनिवर्सिटी का गठन हुआ है तो उसके पीछे दिमाग किसका है, उसके पीछे मकसद क्या है, और क्या वो अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित है या अल्पसंख्यक समुदाय ने उसका गठन किया है। इन तमाम पैरामीटर्स को भी देखना होगा। तो कोर्ट ने आज जो पैरामीटर तय किए हैं, निश्चित तौर पर वो सारे पैरामीटर एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस के फेवर में जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये चौंकाने वाला भी है कि 4-3 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट अजीज बाशा केस में दी गई व्यवस्था को तो पलट रहा है, लेकिन इसके बावजूद बेंच ने इस बात से परहेज किया कि एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस दे या नहीं दे, ये फैसला अब रेगुलर बेंच पर छोड़ दिया है। ये एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी जो अरविंद इस दौरान आई है सीजेआई की, जिसमें सीजेआई ने यह कहा है कि धार्मिक समुदाय कोई संस्थान स्थापित तो कर सकता है लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। इसके क्या मायने हैं? देखिए, ऐसा एग्जैक्टली नहीं कहा है। कोर्ट ने यह कहा है कि अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय किसी संस्थान का गठन करता है, फिर उसके बावजूद भी आर्टिकल 19(6) के तहत उसको रेगुलेट किया जा सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि कोई संस्थान अगर अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित किया गया हो तो उसका प्रशासन की पूरी बागडोर अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में ही रहे। ये इसलिए महत्वपूर्ण थी टिप्पणी, इसका संदर्भ समझना होगा। दरअसल 1951 में एक संशोधन किया गया था जिसके तहत एएमयू के प्रशासन में अल्पसंख्यक समुदाय की जो भूमिका है उसको सीमित कर दिया गया था। तो एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस के खिलाफ ये बात जा रही थी कि चलो ये मान भी लिया गया कि ये मुस्लिम समुदाय द्वारा स्थापित किया गया है, इसके प्रशासन में वो उतनी भूमिका नहीं है माइनॉरिटी की जितनी होनी चाहिए किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान के लिए। यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा था, जो चीफ जस्टिस की टिप्पणी थी, कि अगर माइनॉरिटी कोई संस्थान है उसके लिए जरूरी नहीं कि उसके अगर उसकी स्थापना माइनॉरिटी समुदाय ने की है तो उसके प्रशासन को तब भी रेगुलेट किया जा सकता है। अगर रेगुलेट नहीं किया जा रहा है, अगर उसके प्रशासन में अल्पसंख्यक समुदाय की उतनी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जा सकता। तो ये जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, ये एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस के पक्ष में ही जाता था। हालांकि जैसा मैंने कहा कि फिर भी इस सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया आज संविधान पीठ ने, और ये सवाल नई बेंच को रेफर कर दिया गया है। लेकिन नई बेंच के सामने जो पैरामीटर तय किए गए हैं, निश्चित तौर पर वो सारे पैरामीटर एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस के पक्ष में ही जाते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा जो पैरामीटर था
जो एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस के विरोध में जा रहा था वो ये कि संसद के एक्ट से संचालित है ये केंद्रीय संस्थान। इसी आधार पर अजीज बासा केस ने अजीज बासा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस देने से मना कर दिया था। ठीक है अरविंद, आप हमारे साथ बने रहे इस मामले पर। अब वरिष्ठ वकीलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं कि कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मायने क्या है, सुन लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की खंडपीठ ने एक डिसीजन दिया है जिसमें मेनली 2 इश्यूज थे। एक की जो 1964 का डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, 67 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था अजीज बाशा में, जिसमें एएमयू को नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करार गया था, वो जजमेंट गलत है और उसे एक्सप्रेसली बाय मेजॉरिटी ऑफ 4 जजेस टुडे वो ओवर रूल कर दिया गया है। और इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के लिए हमारे आर्टिकल 30, हमारे संविधान के आर्टिकल 30 के अंदर क्या टेस्ट है वो टेस्ट भी लेट डाउन कर दिया गया है। और क्या एएमयू एक्चुअली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसके लिए एक छोटी जजेस की खंडपीठ। देखिए यहां पर वकील ने कहा, सीनियर वकील ने कहा कि एएमयू क्या वाकई में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, ये अभी तय करना है 3 जजों की बेंच को। चलिए मैं अरविंद सिंह का रुख करूंगा, लेकिन इस वक्त एएमयू के बाहर से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, शिवम प्रताप सिंह। शिवम, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या असर आप वहां पर देख रहे हैं एएमयू में? बिल्कुल प्रत्युष जश्न का माहौल है, मिठाइयां बट रही हैं। तमाम पूर्व छात्र आप देखिए फैसले के बाद यहाँ चारों तरफ भीड़ लग गई है। हम इन्हीं से जानेंगे कि आज के फैसले को कैसे देखते हैं। आप यही पढ़ते हैं? बिल्कुल, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ यहाँ पर। क्या कैसे देखते हैं आज के फैसले को? कोर्ट ने ये कहा है कि 3 जजों की बेंच अब तय करेगी। ये जो फैसला है एक माइलस्टोन है, पूरी अलीग बिरादरी में खुशी की लहर है और ये फैसला बिल्कुल न्याय संगत आया है। इसका हमें बहुत दिन से इंतजार था और आज जो ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आदेश सुनाया है उसको हम सर झुका के कबूल करते हैं। लेकिन अभी तय नहीं किया है कि रहेगा नहीं रहेगा आगे स्टेटस। ये कहा है 3 जजों की बेंच तय करेगी। ये ठीक है, ठीक है। शिवम आपके पास आएंगे। जी न्यूज़।